लोकतंत्र के गुण और दोष के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। लोकतंत्र के क्या गुण है, क्या दोष है। कुछ विद्वानों ने लोकतंत्र को अच्छा भी कहा तो कुछ विद्वानों ने इसको खराब भी कहा। इन दोनों के अंतर हम आपको दर्शाने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं लोकतंत्र के गुण के बारे में बताने जा रहा हूँ। लोकतंत्र का पहला गुण है स्वतंत्रता का अधिकार। भारत के सभी नागरिक लोकतांत्रिक स्वरूप से स्वतंत्र हैं और स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करते हैं। फिर आता है वयस्क मताधिकार। इसके अनुसार जिनकी उम्र 18 साल हो गई है, चाहे इससे ज्यादा, वो वोटर आईडी के तहत अपनी वोट देकर सरकार को चुन सकते हैं। ये अधिकार हमारे भारतीय संविधान के जरिए हमें, लोकतंत्र के जरिए हमें मिलती है। फिर आता है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव का मतलब होता है कि स्वतंत्र रूप से चुनाव प्रणाली स्वतंत्र है और निष्पक्ष, किसी का बिना पक्ष लिए चुनाव होता है। चुनाव आयोग का गठन हुआ चुनाव कराने के लिए और यह पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, किसी भी सरकार के अधीन नहीं है। ठीक है, इसके अनुसार हम किसी भी सरकार को चुन सकते हैं और किसी भी सरकार को गिरा सकते हैं। फिर आता है स्वतंत्र न्यायपालिका। राजतंत्र में अक्सर आपने देखा होगा कि राजा के साथ साथ न्यायाधीश भी होता है, लेकिन हमारे लोकतंत्र में एक सबसे बड़ी खासियत और सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना किया गया है, जिसको किसी भी सरकार के अधीन नहीं रखा गया। यानी न्यायपालिका जो होगा, अपनी जो डिसीजन होगा, अपना जो निर्णय होगा, वो स्वतंत्र रूप से दे सकता है, किसी के दबाव में आके नहीं दे सकता है। फिर है मौलिक अधिकार। इस अधिकार के जरिए हमें पता चलता है कि हम भारत के नागरिक हैं, तो हमें किस किस अधिकारों से मतलब जुड़ा कर रखा गया, कौन से अधिकार हमें प्राप्त हुआ है। ये हो गए इसके गुण। दूसरी तरफ इसके कुछ दोष हैं, जैसे अयोग्यों का शासन। कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलता है कि कम पढ़ा लिखा व्यक्ति, चाहे अनपढ़ व्यक्ति भी सरकार में चला जाता है और सरकार बना लेता है। ये इसकी सबसे बड़ी कमियों में से एक आता है। दूसरा आता है धनवानों के शासन। जिनके पास संपत्ति ज्यादा है, पैसे वाले हैं, वो पैसे के बल पे अपनी मतदान को अपनी तरफ खींच लेते हैं और सरकार बना लेते हैं। तीसरी पॉइंट है दबंगों का शासन। कहीं कहीं बाहुबली लोग जो हैं वो अपने दबंग की वजह से, अपने डर से सरकार बना लेते हैं। यानी देखा जाए तो दोनों में एक तरफ हमको पाया गया कि हमें स्वतंत्रता का अधिकार मिला, मतदान देने का अधिकार मिला, हमारे देश में चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष हो रहा है और हमारी न्यायपालिका हमको न्याय जो देती है स्वतंत्र रूप से दे रही है और हमारे मौलिक अधिकार हमें पता चला। लेकिन दूसरी तरफ जब हम गए तो देखें कि कुछ कमियां ऐसी है जो हमें पीछे की तरफ लोकतंत्र को लेकर जाती है। मान के चलिए, अगर पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर सरकार बनाता है तो अपने पढ़े लिखे अनुभव के साथ देश को आगे बढ़ाएगा। धनवान, मान लीजिए यहाँ पे मतदान जब स्वतंत्र है तो हमें हर व्यक्ति को वोट में उठने का अधिकार है, सरकार बनाने का अधिकार है, लेकिन धनवान लोग अपने पैसे के बल पे क्या कर रहे हैं, मतदान को खींच लेते हैं। ठीक है। दबंगों का शासन। अगर आप पावरफुल हो, बाहुबली हो, इसका भी एक दहशत है जिसकी वजह से जनता डर के वोट दे देती है। लेकिन अगर लोकतंत्र को सफल बनाना है तो सबसे पहले शिक्षित होइए और शिक्षित के साथ साथ आप अपने मतदान की बहुमूल्यता को समझिए, क्योंकि मतदान की बहुमूल्यता बहुत बड़ी है। क्योंकि आपका एक वोट सरकार अच्छी बना सकती है और एक वोट सरकार गलत भी बना सकती है। थैंक यू।